रहे हैं वो कर रहे हैं। अबे यार भाई नहीं हो रहा मेरे से, मत। तभी मेरे को समझ में आया कि मैंने कहा मेरे से नहीं हो रही हैं चीजें, वैसे मेरे को नहीं करती। और उसका यार देखो मेरे को रिजल्ट मिला, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मतलब कई कई बच्चे हैं उस टाइम पे हम लोग का जैसे लो एनआईटी है, ठीक है, एनआईटी में भी 2-2 साल हाँ तक एक बंदा था यार, उसका नहीं हुआ यार, NIT में ऐसा नहीं होता है मतलब। आपको देखो, हाँ आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग रिवॉर्ड करेगी, ठीक है। आप अभी तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है यार उसके ज्यादा मार्क्स आ गए, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं हो पाता है यार, ये खत्म। क्योंकि यहाँ पे देखो हाँ सीबीएसई का ये एम होता है कि आपको पास करना है, ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है देश का, ताकि पैसे मांग ले यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको हाँ रिजेक्ट करना होता है बच्चों को, ठीक है। हाँ तो वहां पे आप बगैर अंडरस्टैंडिंग के चल ही नहीं पाओगे, मेन चीज ये हाँ। ध्यान रखना है मुझे। और परेशान मत हुआ कर इन सब चीजों, एनीवेज। अब नहीं देख, नहीं। हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे कैसे चीजें बनेंगी और क्या क्या होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक हम्म। एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये मेन चीज है। एक बार रिवाइज जरूर कर लियो, ठीक है। हाँ कल्याण। ठीक है। अब देख, आज हम न्यू वाला करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्ट, और उसके बाद मैं फिर से उस पर वापस आऊंगा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, टेंशन नहीं लेनी है यार, मैं तो खैर मैं तो जरा भी मेरे को तो परेशानी है ही नहीं इसमें। पर मैं नहीं चाहता कि तू भी परेशान हो, ठीक है, मैं तो नहीं होऊंगा। पर हाँ तेरे को भी नहीं होना है, ठीक है, मेन चीज तू, मैं तेरे को बताया हुआ है यार, ठीक है, इसलिए मैं तेरे को ये सब सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब होता है यार, आप नहीं जगल कर सकते बच्चों, ठीक है। मैंने अपने इन क्लास हाँ 11 वालों से भी बोला कि अगर आप चाहते हो तो मैं फिजिकल और ये दोनों साथ में पढ़ा लूंगा, पर ये करना मत, ठीक है। क्योंकि यार हाँ आप तो पहली बार ही पढ़ रहे हो ना यार, है ना, मैं तो बहुत बार ही कर चुका हूँ ना वो हाँ काम, ठीक है। तो वो हाँ नहीं करना अपने। अब देख, अब हम ये पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, हाँ इस लेक्चर में, ठीक है। अब देख, हाँ ये वाला देख, अब दो केसेस हमने बोले थे कि एक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और एक है Z इक्वल टू R और H, ठीक है। हाँ हाँ। जब भी Z ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो क्या हो जाएगा, तो एक जो नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा था Y माइनस, ठीक है, वो यहाँ पे आता था और Z को हटा देता था, ठीक है। ये कल हमने पूरी हाँ यही प्रैक्टिस करी, राइट। हाँ हाँ ठीक है। अब हाँ हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, उस तो यहाँ पे जो Z क्या था ऊपर, यहाँ पे देखो, Z एक ऐसा एटम है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, जैसे Cl कभी लगा हुआ था, कभी NH OH लगा सर हुआ था, आपका कभी आपका OR आपका लगा हुआ था, कभी NH2। तो कार्बन कभी क्लोरीन से कनेक्टेड है, सर भाई आप उन एटम से कनेक्टेड है। Z क्या है, कैसा एटम है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है। अब एल्डिहाइड सर और कीटोन्स में क्या है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा ओके, एक सेकेंड में चेक कर लूंगा। है। हम्म, उनमें क्या है, जेड किससे लगा हुआ है, हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से, मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड टू एन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट, ठीक है। ये दोनों में हाँ फर्क है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में, और एल्डिहाइड कीटोन्स में ये फर्क है, ठीक है। हाँ हाँ अब देख, तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो क्या बोल देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, और दोनों ही एल्काइल ग्रुप है तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, कीटोन, ठीक है भाई। हाँ देखो, मैं ना बहुत पहले पढ़ रहा था तो उसमें उस टाइम पे अमेजोन का शेयर प्राइसेस क्रैश हो रहे थे, तो जेफ बेजो ने अपने एम्प्लॉयज को बुला के बोला कि, नहीं, उस टाइम पे शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे थे शायद अमेजोन के। हाँ तो जेफ बेजोस ने अपने एम्प्लॉयज को बुला के बोला था कि डू नॉट फील हैप्पी अबाउट दिस, ठीक है, हाँ एंड डू हाँ नॉट फील स्मार्ट अबाउट दिस, बिकॉज टुमारो व्हेन द हाँ शेयर प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन यू आर गोइंग टू फील हाँ डम और स्टूपिड, ठीक है। दोनों ही हाँ चीजें गलत है, एवरी टाइम बी फोकस्ड ऑन द कस्टमर, ठीक है। हाँ हाँ तो यहाँ पे भी वही है, चाहे तेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं चाहे तेरे मार्क्स खराब आ रहे हैं, तेरे को ये पता हाँ होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। जस्ट बी हाँ। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, ठीक है, एवरीथिंग रेस्ट विल फॉलो, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, परेशान होने की हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब होता है, ठीक है। ये सब सभी बच्चों के साथ होता है, क्योंकि यार हम कर रहे हैं ना, अभी देखना तुम, और रिजल्ट्स का तो टेंशन मत ले यार, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब देख,
अब देखो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन हाँ फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, देख स्पीयरमिंट ऑयल, कैरावे ऑयल, देख सब हाँ कुछ सेम है, बस ये ग्रुप ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो वो स्पेयरमेंट ऑयल बन जा रहा है और ये कैरावे सीड ऑयल बन जा रहा है। देख रहा है ना नेचर को। हाँ हाँ ऊपर हाँ नीचे वेरी करते एकदम अलग कर दे रहे हैं। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं। देख ये हाँ मैं बच्चों को जरूर बताता हूँ कि देखो, प्रोजेस्टेरॉन है, ये फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है, और हाँ टेस्टोस्टेरॉन ये है मेल सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है। हाँ हाँ देख रहा है ना, जस्ट लुक एट द सिमिलैरिटीज, राइट। हाँ पूरा एकदम सेम ही चल रहा है यहाँ तक, है ना। हाँ, बस ग्रुप अलग है है। ना, बस वो येलो में ग्रुप कीटोन अलग है। और तो मैं बच्चों को यही अल्कोहल। बोलता हूँ कि देखो, आदमी इसीलिए दारू पीता है क्योंकि उसके में ओएच लगा हुआ है। ठीक है, हाँ टेस्टोस्टेरोन में अल्कोहल लगा हुआ है साले में। ठीक है। अब यार, अब आप इसे कुछ भी बोल रहे हो, पर मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है। मैं तो बच्चों को ही बोला था, मैंने कहा औरतें कम दारू इसीलिए पीती हैं क्योंकि, हाँ ठीक है, उसमें वो है। एनीवेज, तो ये तो वही हमारी बातें होगी वैसे। और ये देखो फिर से, ठीक है, मिथेनल है, इथेनल है, ठीक है, फिर से वही है ना। हमें कैसे हाँ करना है, आयुपेक नेम कैसे देना है, एल्डिहाइड का क्या है, जो भी एल्केन है उसमें ई को हटा के हमें एल लगा देना है, ठीक है। तो हाँ इथेन, मिथेन था तो मिथेनल हो गया, ई हटा के एल लगा दिया। इथेन था तो एथेनल हो गया, है ना। हाँ हाँ ठीक है, ये टू ब्रोमो प्रोपेन होता तो अब इसे टू ब्रोमो प्रोपेनल बोल दिया, राइट। हाँ। ठीक है ना। हम्म। ठीक है, तो बताते रहना, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। और मैंने बिल्कुल है ना, ये नंबर वंबर कुछ नहीं है साले, ठीक है, अभी तो हाँ रुक। ठीक है। वो तो मैंने देखो सिर्फ पढ़ा दिया कि मैंने कहा चलो इसको पढ़ा देता हूँ, नहीं तो मैं, यार अपने वालों को तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, मैंने कहा खुद से पढ़ो यार। मैं नहीं पढ़ा हाँ सकता ये। हाँ ठीक है, क्योंकि यार क्राइम है ना यार, ये नहीं करना मेरे को यार ये, ठीक है। हम्म, क्योंकि आप एसेंशियली डैमेज कर रहे हो यार बच्चे को, ठीक है। यहाँ से यार, ये यहाँ से ये पढ़ा दो, यहाँ से ये पढ़ा दो, यहाँ से नहीं होता भाई, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, खत्म हो गई बात। और हाँ सिंथेसिस भी यार, अभी जैसे ना तूने ये बोला ना सिंथेसिस, देख सिंथेसिस ना अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंथेसाइज करते कैसे हैं, उसका रैशनल क्या है, अभी तो हमने करा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार हाँ कहाँ से करोगे, ठीक है, क्योंकि ये है ना, एग्जाम्स है, एग्जाम के लिए हम कर ले रहे हैं। अब बिल्कुल नहीं करना है, अब परेशान मत होना एग्जाम के लिए। अब क्योंकि हम ना अब अपना सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। और देखो, 1 से 2 महीने बस अपने को चाहिए, ठीक है ईशान, उसके बाद हाँ खत्म हो हाँ, जाएगा हमारा गेम, खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, बस इतना टाइम चाहिए, लेकिन ठीक। ठीक है। अब, हाँ, अब देख इसमें भी है, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे, वहां यहाँ कार्बोल्डिहाइड बोल देंगे, तो साइक्लोहेक्सेन है, एंड में कार्बोल्डिहाइड लगा देंगे विदाउट एनी गैप। इसमें क्या बोल देते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोल देंगे, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो हाँ जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे होते हैं तो हाँ ध्यान दो, तो ये इसमें ई नहीं हटाया गया है, ई नॉट रिमूव्ड, ठीक है। और यही शायद जेई मेंस में पूछ लिया था ऐसे नेमिंग में, हेक्सेन डायल लिखना है या हेक्सेन डायल, समझ रहा है ना, हर जगह तो हट जा हाँ रहा है ई। हाँ जब, हाँ लेकिन जब दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे होते हैं तो पूरा हाँ। हेक्सेन को वैसे ही लिखते हैं, अ- एल्केन पेरेंट अच्छा। एल्केन को, ठीक है, फिर डायल लिखते हैं, ओके। अगर अच्छा, ठीक है, दो हैं, ठीक है। अगर हेक्सीन होता तो फिर भी हेक्सीन डायल। हाँ, जब भी दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं तो हमें पूरा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ओके। ये देख, ठीक है। नोटिस दैट द टर्मिनल E of the parent hydrocarbon is not removed in hexane. The E is removed कब, only to avoid two successive vowels, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ नेमिंग कीटोन्स, फिर से देख यार, कीटोन्स को तू नेम कर पाएगा कि नहीं, देख एक बार देख, हाँ ठीक है, सिस्टमैटिक नेम। तो कैसे, इसने बोला है ई को हटा के ऑन कर देना है जो भी एल्केन है, बाय रिप्लेसिंग द ई ऑन द एंड ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन विद द ऑन। तो ये क्या होता, ये प्रोपेन होता, तो ये प्रोपेनॉन बन गया, हाँ है ना। हाँ ये क्या है,
अब भाई यहाँ पे तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो ये फोर्थ पे आएगा, और यहाँ से गिनूंगा मैं फिर तो यहाँ ये से थर्ड थ्री। पे आएगा, तो लोएस्ट वाला रूल होता है, राइट। थ्री, हाँ हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेनॉन है तो 3 हमने लगा दिया बताने के लिए कि हाँ डबल बॉन्ड ओ कहाँ पे है। वैसे ही हाँ है यहाँ पे देख, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेनॉन है, 6 पे मिथाइल है और 2 पे है ऑन, ठीक है। हाँ क्लियर है। हाँ ठीक। तो ये है, देख मैं भी एक नया नई चीज सीख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं जैसे कुछ कुछ कर रहा हूँ बेसिकली ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हाँ अभी हाँ लास्ट ट्यूसडे को मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया एंड आई ब्लोड अप ऑफ माय अकाउंट, ठीक है। हाँ तो इससे पहले ऐसे होता था ना कि मैं उदास हो जाता था, फिर मैं कभी कभी स्मोक कर लेता था, ये सब ना। हाँ तो पीछे पीछे से ना, मतलब 1 1.5 महीने से मेरे में मैंने इतना प्रोसेस पे वर्क किया है ना, मतलब। तो ये जो अभी ट्यूसडे को इवेंट हुआ ना, तो सब हाँ लोग ऐसे बैठे होते, तो मैंने कहा यार देखो, अब मेरी साइकोलॉजी पे कभी फर्क नहीं पड़ सकता एक लॉस का, हाँ क्योंकि आई वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। हाँ हाँ वो मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है, मैंने ब्लंडर कर दिया, ठीक है, कोहली भी फुल टॉस पे आउट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब बैट्समैन है, ठीक है, याद रखना इस हाँ बात को, ठीक है। हाँ तो ये, तो मतलब एकदम मतलब, बिकॉज साइकोलॉजी इज एवरीथिंग यार, ठीक है। ये सब हाँ ऐसे टेस्ट से ऐसे मत जज करने लग जाओ, ठीक है, खुद को। अभी हाँ देखो कि अभी आप सीख क्या रहे हो, ठीक है, कुछ देर में आप हाँ बहुत आगे निकलोगे, ठीक है। हाँ सिर्फ इसी को फॉलो करो जो कराया जा रहा है, एक बार सीक्वेंस से तू पढ़ लेगा, हाँ एनसीईआरटी में तो को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है मेरा एम, ठीक है। हाँ। ये ध्यान रखना, हम्म, ठीक है, उदास नहीं होना बिल्कुल भी। नहीं। हाँ, फेयरलेस रहना, मैंने तेको शुरू में बताया था, चाहे 0 नंबर आए, ठीक है, बिंदास रहना डिक्टेटर की तरह, ठीक है, कोई मतलब नहीं है यार इन सब का, इन सब नंबरों का कुछ मतलब नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं, हाँ हाँ ठीक है। और टीचर्स हाँ मेरे को पता है यार क्या करते हैं और क्या होता है, ठीक है, रहने दो तो। जैसे हमारे आईआईटी में एक थे प्रॉफ, तो क्वांटम जब फिजिक्स पढ़ाते थे ना, तो उसमें वो ऐसे जब एक तो ओपन नोट्स करवाता था वो बंदा, ऊपर से फिर हाँ ऐसे जब टेस्ट देते थे तो बोलते थे देखो 1 से 10 आप सब लोग कर लोगे, 10 से 15 नोट से करके कर लोगे, 15 to 18 हाँ अगर बहुत अगर अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो कर लोगे, और 19 to 20 आप में से कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्राई जरूर करना, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे करके बता देता था वो पहले से। तो यार यहाँ हाँ पे ना टीचर्स क्या करेंगे ना, वो उनका यही है यार, somehow sadly, कि एक बहुत बड़ा ही एडवर्सरी वाला रिलेशनशिप हो गया है टीचर स्टूडेंट का, जिसमें ना टीचर स्टूडेंट को पेलता रहेगा, ठीक है। हाँ मतलब हाँ उसको, मतलब उसके वो टेस्ट भी ऐसे लेगा, और ऐसा मैंने ना कई यूएस की यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी आते हैं मेरे पास पढ़ने, तो मैंने वहां पे भी देखा हुआ है कि आप उतने हाँ अच्छे से पढ़ाओगे नहीं साले, टेस्ट में आप ऐसे ले लोगे जैसे पता नहीं यार, मतलब कृष्ण भगवान तुम ही थे साले गीता में जब बता रहे थे, ठीक है, इतने अच्छे से। तो यार वो चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है, मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना यार, मैंने इस इंडस्ट्री को ईशान बहुत क्लोज से देखा है, और मेरे को बहुत मतलब इसलिए एकदम मतलब चिढ़ है इन सब चीजों से, ठीक है, कि पहले तो यार हाँ आप टेस्ट ये सब, ये जो ना थोड़ी थोड़ी दिनों में आप टेस्ट ले ले रहे हो, ठीक है, हाँ ये सब बिल्कुल नहीं है यार। आप काम करो भैया, इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी पे, स्टूडेंट कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे आप एनसीईआरटी को बोलो कि भैया साइड में रखो इसको, इस किताब को, ठीक है। हाँ लेकिन सब लोग एनसीईआरटी को रटवाते रहेंगे, क्योंकि चीजें उसी में से आ जाएंगी, चीजें उसी में से आ जाएंगी। यार मुझे ना, हाँ हमें हाँ एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं, मुझे ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमें वो हाँ एक तो रटनी नहीं है, और हमें उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है, खत्म। ये है, ये नहीं बोल रहा हाँ हूं मैं कि हमें नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए भाई, लेकिन वो वैसे हाँ नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना इसलिए बस, ठीक है। हाँ अब देख यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ओफिनोन एक एसिड की तरह कर देंगे, ठीक है। हाँ यानी कॉमन नेम्स आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। कॉमन नेम में देखो क्या कर दे रहे हैं, एसिटोफिनॉन, ब्यूटाइरोफिनॉन, फिनॉल लगा दे रहे हैं, ठीक है। वही है जैसे इक एसिड होता था कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, एसिटिक हाँ एसिड है तो एसिटोफिनॉन बना दिया है, ब्यूटायरिक एसिड है तो वो बना दिया, बेंजोइक एसिड है तो बेंजोफिनॉन बना दिया, डाइफिनाइल कीटोन बना दिया, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, यार ये सब तू
अपना आराम से बैठ के कर लेना, अगर तेरे को नहीं आएगा तो तू मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब हाँ देख, ये सब नेम है, ये फिर से उन्हें फंक्शनल प्रायोरिटी, ये ऑर्डर है, देख रहा है। अब ये हम कौन सा चैप्टर पढ़े, हम 16 चैप्टर पढ़ रहे हैं ना ईशान, यहाँ पे जाके इसने हाँ ये इंट्रोड्यूस कराया है ये हाँ टेबल, ठीक हाँ है। हाँ हाँ जब बच्चा बहुत पूरा फेमिलियर हो गया, ये हमारे क्लास 11 में दे देते हैं, ठीक है, कि ये रट लो हाँ इसको जल्दी से, है ना, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हो जैसे। तो हाँ इसलिए आपको ना तो याद रहता है किसी बच्चे को, ठीक है। हाँ और जिन मतलब पेडागोजी है, यहाँ पे आना है इस फंक्शनल ग्रुप को बेटा, कि देखो ऐसे चलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा है, फिर एस्टर की है, फिर एमाइड की है, फिर नाइट्राइल की है, ठीक है। ये हम्म प्रायोरिटी ऑर्डर है जो कि डिसाइड हाँ करना है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब भाई सबसे पहली चीज तो है न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, जो कि कार्बन पे डेल्टा प्लस है, O माइनस है। हाँ तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। हम्म हम्म यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, डबल बॉन्ड आंसर, हाँ तो यही होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होती है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो पाती है, पहले तो हाँ उससे हाँ पहले हम ये देख रहे हैं कि देख, रिएक्टिविटीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मेल्डिहाइड, फिर है एल्डिहाइड, फिर है कीटोन, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों, या एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है कीटोन से, ठीक है। तो हाँ पहली चीज तो ये है कि देख, जितना ज्यादा कार्बन पे डेल्टा प्लस होएगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होएगा वो, राइट। हाँ हाँ ठीक है, इतना तो क्लियर है हाँ अपने को। हाँ यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं, ये अपने ना इलेक्ट्रॉन इसको दे के ना इसके प्लस को कम कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही आर ग्रुप है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहीं पे ठीक है। है ना। हम्म। ठीक है? तो याद ठीक रखना, है। अपने आप को हाँ कभी अफेक्ट मत होने देना इन सब चीजों से, ठीक है, नहीं बिंदास रहना, नहीं, ठीक है, हाँ फोकस ऑन द प्रोसेस, ठीक है। हाँ तू हाँ अगर कोई स्विमिंग की मीट हार गया है या ये हो गया, तो इसका ये नहीं है कि भाई, है ना, तेरे को हाँ मान लिया तेरे, तू नहीं compete करता है बैक स्ट्रोक में, अब तू बैक स्ट्रोक में तेरे को किसी ने डाल दिया और तू हार गया, तो तू दिल पे नहीं ले सकता इन सब बातों को, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, वो हाँ तेरा है ना, वो तूने टेस्ट इसलिए दिया क्योंकि तेरे को टेस्ट देना है वहां पे, ठीक है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो बोलता कि इसको बंक कर दो यार। हाँ एक्चुअली मैं ना, मैं अपने क्लास सारे क्लास 12 वालों को इनको यही बोल रखा है कि यार देखो, एक तो ये मार्क्स काउंट नहीं होने हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो इतने टेंशन मत लो यहाँ पे, फोकस रहो एक तरीके से, क्योंकि यार देखो ना, सिर्फ 2 मंथ्स में ना आपको खुद दिखेगा कि यार हम कितना सही हो गए, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे, ठीक है, गेम वो है, इसलिए फोकस यहाँ पे रखो, बिल्कुल मत सोच, ठीक है। अभी हमारा बहुत टाइम है, पर देखो बोर्ड का ही करवाना होगा, मेरे को पता है मैं इसको बोर्ड का कैसे करवाऊँ, हाँ नहीं करना है हमें, उस तरीके से पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, हाँ बस स्ट्रांग बने रहो, ठीक है। हाँ और हाँ यहाँ पे मजे लो। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि भाई कीटोन के केस में दो एल्काइल ग्रुप हैं, उसके पॉजिटिव को कम करते रहेंगे, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसको देते रहेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन ही है, वो नहीं देंगे, और एल्डिहाइड में एक ही दे देगा। अब देख, नेक्स्ट है कि जैसे जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, क्यों, जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा यार, हाँ हाँ राइट, हाँ है ना, हाँ तो क्या होगा, और रिएक्टिव। है ना, हाँ ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव ये ऐसा क्यों हो गया यार, न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच कर रहा है और ये एल्काइल ग्रुप बड़े हैं, तो उसे आने नहीं देंगे ना इस कार्बन पे, हाँ है ना, हाँ स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, राइट, भीड़ है ना, यार भीड़ हाँ में उसको यहाँ पे कहीं अप्रोच करना है ना, न्यूक्लियोफाइल पे, राइट। हाँ ठीक है, क्लियर हो रही है बात, हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे बड़े एल्काइल ग्रुप होते जाएंगे, लार्ज एल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा, हाँ रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, क्लियर है, हाँ हाँ यस। हाँ ठीक है। अब देख, प्रॉब्लम 4 कर और भेज मेरे को, ठीक है। टेंशन मत ले रहा हूँ, आगे हाँ 7 नंबर आए, 0 आए हैं? हाँ अरे मेरा तो यार, मैं अपना बता रहा हूँ ना, जैसे शारदा मैडम थी हमारी, तो मेरे को उसका नाम, यार उसने ऐसा मतलब 11th में ऐसा किया, फिर 12th में ऐसा किया, क्योंकि यार दीज पीपल आर सिंपली रिस्पॉन्सिबल पीपल,
मेरे को ध्यान है यार अपना, मतलब मैंने इतना सफर किया हुआ है, हाँ एंड आई सफर्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट ब्रेन यार। ठीक है, मतलब मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ मतलब आई रियली सफर्ड अ लॉट हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ बैड टीचर्स, बैड। और मेरे को यही लगता था यार कि यार इन लोगों के क्या मार्क्स आ जा रहे हैं यार, इन लोग के कैसे मार्क्स आ जा रहे हैं इन लोग। फिर उसके बाद यार फिर समझ में आया मेरे को, है ना। तो हाँ हाँ कि मतलब फिर आप ट्रक चला रहे हो, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटी गार्ड हो, ठीक है। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई डोंट मीन टू डाउनग्रेड एनीवन, बट हाँ यही होता है यार, ठीक है। हाँ क्योंकि यार आप ना वहाँ पास और जुगाड़ू कर रहे हो, ठीक है। मैं वहां, क्योंकि मेरे को तो यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना था, ठीक है, सीधी बात है, मेरे को हाँ आईआईटी जाना था, ठीक है, और कहीं नहीं जाना था। हाँ हाँ। तो मैं यही देखता रहता था यार कि, और मेरे को नहीं याद करना था यार, क्योंकि मेरे को ये चीज तो यार ईशान क्लियर थी, हमारे टाइम में सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो मेरे को ये चीज तो क्लियर थी कि आईआईटी ना रट के नहीं पहुंच सकते यार, ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं इस चीज में बहुत क्रिस्टल क्लियर था। तो आई सफर्ड अ लॉट यार, मतलब मेरी तो बहुत, मतलब मेरे को याद है यार, एंड ऑल बिकॉज ऑफ बैड टीचर्स ट्राइंग टू, मतलब, और एक तो अच्छी बुक्स ही नहीं थी यार, मतलब उस टाइम पे तो मॉरिसन हम्म। गॉड से हालांकि मैंने पढ़ा था, बट नहीं, दैट इज नॉट द पेडागोजी। अब इसमें कौन सा कीटोन इन ईच पेयर इज मोर हाँ। रिएक्टिव, 2 हेप्टेनॉन और 4 हेप्टेनॉन? अच्छा पहले टू तो देखो है। दोनों को बनाओ, हाँ तो उसमें देखो बना क्या लिया। है। रिएक्टिविटी हम देखेंगे, जब दोनों ही कीटोन है तो हम स्टीरिक फैक्टर्स देख लेंगे, है ना। हाँ ठीक। हाँ बना लिया दोनों। दोनों को अब इसमें। कौन सा लग रहा है? अच्छा विच इज मोर रिएक्टिव। हम्म, सर ए। हाँ ए ज्यादा, मेरे को भी यही लग रहा है, एक बार मैं बना के देखूं। 2 हेप्टेनॉन और 4 हेप्ट, हाँ 2 हेप्टेनॉन में, क्योंकि एक साइड पे कम स्टीरिक क्राउडिंग है। हाँ हाँ। 2 4 6 7, दोस्त। हाँ यही। और उसमें तो फिर वो दोनों तरफ ही वैसे हो जाएगा, राइट। हाँ सर ये 7, सिमेट्री का जैसे ही है ना, दो सिमेट्री का जैसे। चार छः हाँ, 1 2 3 4, हाँ यार, क्योंकि देख रहा है ना, यहाँ पे भी एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ भी एक बड़ा ग्रुप है, राइट। हाँ क्राउडिंग हो जाएगी ज्यादा यहाँ पे, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट वाला कर। अब देख, शुरू में तो यार हम लोग, मैं उतना अच्छे से भी तेरे साथ भी इंटरेक्ट नहीं किया, मेरे को लगा यार ठीक है, बच्चा जो बोल, देख अगर ना हमने हम्म। उस टाइम पे एकदम नहीं करा होता ना स्कूल का, तो अभी तक हाँ हमारा सिक्वेंशियली मोरलेस हम यहीं तक पहुंच जाते, हाँ समझ रहा है। हाँ हम सीक्वेंस से पहुंच जाते हैं यहाँ तक, और हमारा गेम खत्म हो गया होता है, तो हमने वो सारा टाइम वेस्ट किया, ठीक है। हाँ हाँ मतलब वो मैं अपनी फॉल्ट काउंट करूंगा कि आई शुड हैव पुट दैट मोर स्ट्रांगली टू यू कि यार बेटा ऐसे मत कर, ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे अंडरस्टैंडिंग गेन नहीं होनी है, वो तो अंडरस्टैंडिंग का गेम ही नहीं है, ठीक है। और उस टाइम को हमने फालतू में खोटी गिरा कि हाँ यार ये है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, उसको बोलो भैया हाँ ठीक है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम अपना पेपर एग्जाम अपने रखो, मैं दे लूंगा कुछ देर, 1 2 महीने में देता हूँ मैं तुम्हारे एग्जाम, रुको। हाँ क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ाया वो तो मुझे वैसे दिख जाता है, जब बच्चा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है, तो साले तुम तो वहां कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो ना, तुम तो पेपर, यार पेपर बनाने में क्या लगता है यार, है ना। हाँ। सर ब्रोमो मिथाइल फिनाइल कीटोन। हम्म। तो मतलब देखो कैसे बनेगा, एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा होगा और एक तरफ लगा होगा ब्रोमो मिथाइल, यानी CH2Br, है ना, और बीच में C हाँ डबल बॉन्ड होगा, राइट। हाँ हाँ। सर अब तो मुझे मतलब एनसीईआरटी में भी मतलब थोड़ा ये क्या बोलते हैं इस चैप्टर को मतलब पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम एग्जाम आ रहा है ना। तो आप जो भी सिखाओगे अब जाके मतलब वो एनसीईआरटी के जो मतलब जो भी रिएक्शन रिएक्शन है। देख तू पैरेलल में
कर सकता है, ठीक है, जब हम एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं तब तू कर सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, और हाँ अभी अब जैसे एनसीईआरटी करना है, देखो एनसीईआरटी कराएंगे यार, एनसीईआरटी हम फिर से पकड़ लेंगे ना, सिर्फ एनसीईआरटी कर लेंगे पहले, लेकिन एक बार सीक्वेंस में कर ले। अब ये फिर से एग्जाम कब है इनके? सर September 1st। अरे बहुत दूर है फिर तो, कोई टेंशन, तब तो हम सीक्वेंस में कवर कर लेंगे और एनसीईआरटी भी खत्म कर लेंगे, टेंशन मत ले तू। सर पर आप जो भी ये चैप्टर पढ़ा है, तो अब हम्म। इसके एनसीईआरटी में भी जो भी रिएक्शन हाँ, रिएक्शन। जो जो सिर्फ वही करना, लेकिन जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जो जो हाँ हमने नहीं करा उसको छूना भी मत, ठीक है। ठीक है ठीक है। समझ रहे? क्योंकि हाँ यार देखो, जैसे अब अगर अल्कोहल जो जितना हमने पढ़ा होता अगर सीक्वेंस से, तो उतना तू कर ले। यार फिनॉल हमने करा ही नहीं यार, फिनॉल कहाँ से यार करा दूंगा यार मैं ऐसे। हाँ हाँ ठीक है हाँ ना, हम नहीं यार फिनॉल ऐसे, अल्कोहल तो चलो फिर भी हमने इसी से करा था, तो अल्कोहल में तो फिर भी चीजें दिखी हैं कि ठीक है, अल्काइल हाँ हैलाइड, ठीक है। हाँ फिनॉल तो यार, मतलब फिनॉल तो क्राइम है यार, उसको रखना है यार अल्कोहल के साथ। और उसमें हाँ देखो, फिनॉल में ना देखो अलग अलग टाइप के रिएक्शन चलते हैं, क्योंकि फिनॉल एक्ट, सम रिएक्शंस आर वेयर फिनॉल विल एक्ट एज एन एसिड। कुछ हाँ एक रिएक्शंस ऐसे चलेंगे जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। फिनॉल के जो रिएक्शंस है ना बच्चे, मतलब थोड़ा यार मतलब फिनॉल एक अलग अलग चैप्टर है भाई, ठीक है, ऐसे नहीं उसको हाँ शुरू अल्कोहल के साथ नहीं डाल देते हैं, ठीक है। हाँ अभी हाँ तक हाँ यार देख, हमने यही पूरा चैप्टर पढ़ा है यार, इसी ने कोई फिनॉल की बात नहीं करी अभी तक, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, और इसको भी रिएक्शन तो यार इसको भी आती होंगी ना फिनॉल की, ठीक है, ये भी तो हाँ कैलिफोर्निया में पढ़ाई रही है ना, ठीक है, ये भी तो हाँ मसाला डाल ही सकती थी कहीं पे भी, हाँ। ठीक है, तो वो नहीं करना सर है यार। सर इसमें तो ब्रोमो है एक में और ब्रोमीन है, एक में क्लोरीन है, तो यहाँ पे तो देखो वही है, तो स्टीरिक फैक्टर्स का से ज्यादा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। देख, दो हाँ फैक्टर हैं, एक तो स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा क्लोरीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन हाँ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ज्यादा क्लोरीन। खींचेगा, यानी कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ेगा सेकंड केस में ज्यादा, हाँ ज्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, हाँ क्लोरीन, ठीक है। हाँ ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे करके नीचे हाँ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम आयोडीन। होती जाती है, हाँ ठीक है। तो हाँ देख, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ठीक है, हाँ और यहाँ हाँ पे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख, जब भी हमारे पास स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जीतते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो ज्यादा तरीके से पुल करेगा, राइट। हाँ। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा या नहीं, पहले ये बता। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम्म। ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ना। है ना, करेगा ही, राइट। हाँ हाँ है ना, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव का यही मतलब होता है। तो इसका हाँ क्या मतलब हुआ कि उस केस में, यहाँ पे हमने बनाया नहीं, ब्रोमो मिथाइल फिनाइल कीटोन बना देता हूँ पहले। तो यहाँ पे, तो यार ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कौन से केस में ज्यादा होगा, इसी केस में ज्यादा होगा यहाँ पे Cl लगा है, राइट। हाँ क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा बढ़ा लेगा एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल वहां पे ज्यादा फास्ट आएगा, राइट। हाँ ठीक, तो यार ये रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है। हाँ हाँ अब देख, अब एक और ये सीक्वेंस इन्होंने बना दिया कि सबसे ज्यादा एसाइल हैलाइड रिएक्टिव है, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड कीटोन है, बीच में आ हाँ गए एल्डिहाइड कीटोन, फिर एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एमाइड, फिर कार्बोक्सिलेटन है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और भी आएंगे इस पे, पर अभी यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो, पहले तो हाउ एल, पहले तो हम यार उसी पे आ रहे हैं, हम रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स लिख लें फिर से, ठीक है, ये सब काम हम करते रहेंगे, नॉमेनक्लेचर और ये। हाउ हाँ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट, कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, अभी तक हम ये बता रहे हैं कि देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि जब Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब Z माइनस आएगा, इनिशियल अटैक करेगा ऐसे करके, हाँ एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता था, और यही फिर से कोलैप्स बैक करके क्या करता था, Y को बाहर निकाल देगा और नया न्यूक्लियोफिलिक लग गया, राइट। हम्म ठीक है, और हम इसे एकदम तुरंत हम कैसे प्रोडक्ट लिखते थे कि हमें पता है कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होना है, तो मेरे को यहाँ Y हाँ की जगह लगा के Z लगा देना है, राइट। हाँ हाँ यही कर रहे थे ना अभी तक, राइट। हाँ हाँ ठीक है, अब देखो, वो बोल रहा है कि लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक हाँ है, ये जो ग्रुप अटैच्ड है, ये या तो
H माइनस या R माइनस है, ठीक है, ये तो कभी बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। हाँ हाँ तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स, नॉट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। ओके, हाँ हाँ क्लियर हो रही है बात? तो इस हाँ केस में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है हमारा जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन, राइट? हाँ ठीक है, हाँ। ये अब देख, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब हो गया, देख यहाँ पे आ गया। अब देख, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब है, देख ये सिंपल, देख तू जेड है, इसको सब जगह ये होगा, जेड माइनस ने देख इसको अटैक करा, ओ माइनस बना, और हम फिर बाद में एच प्लस दे देते हैं इसको ताकि वो ओ एच बन जाए, बस हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक मिनट। हाँ 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 देख देख देख, ठीक है। ठीक है, हाँ फियरलेसनेस एकदम, हम्म, टेंशन नहीं लेनी है। हम्म, ठीक है। ठीक है ठीक है। अरे यार इनके मतलब अमेजोन का शेयर प्राइस है 70-80% डिप कर गया था, कोई मजाक थोड़े है हाँ ना। तो ये सब मत सोचो कभी भी, ठीक, आपको आपको दिक्कत तब होनी चाहिए जब आपका प्रोसेस गड़बड़ है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप एक हाँ गलत तरीके से आप चीजों को गेन करने की कोशिश कर रहे हो, याद करके रट करके मार्क्स ला रहे हो, ये सब गलत प्रोसेस है। हो क्यों? क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने अपने आप को स्कूल के कंड्यूसिव तो कर लिया, लेकिन आपका कहीं कुछ होने नहीं वाला, ठीक है, ये मैंने बहुत हाँ बारी देखा है यार ईशान, ठीक है। हाँ इसमें हाँ मतलब इतना टेंशन होने की जरूरत नहीं है, और हमारे मार्क्स हर जगह अच्छे हैं, तुम अभी देखते रहो। अच्छा, तो ये हाँ हो गया। अब इन्होंने बोला है कि अगर अटैकिंग एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तब हाँ फाइनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ तो ये सीधा लग गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो वो कह रहे हैं कि हाँ अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता है तब क्या होता है, वाटर बाहर निकालना होता है। अब मैं इसको तेरे को थोड़ा दिखाऊंगा, पर पहले अब हम पहले मैं रिएक्शंस के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, देख ये फिर से आ गया, देख हाँ ग्रिग्नार्ड रेजेंट की बात हुई है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट में आरएमजीएक्स ऐसे रिएक्ट करता है, ये क्लियर है? हाँ 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 ठीक है, यही बार बार हम हाँ देख रहे हैं, आरएमजीएक्स आर हाँ नेगेटिव एमजीएक्स, मतलब आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। अब देख यार, अब तू ये सारी रिएक्शन देख, और अब तू मेरे को बता तेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, खुद से देख, हाँ। खुद से देख, आराम से शांति से देख, परेशान नहीं है। यहाँ पे MGBR ठीक है, ऊपर जा रहा है, ओके। फिर यहाँ पे ओके। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, फिर बाद में हम H प्लस ऐड कर देते हैं और अल्कोहल बना देते हैं, O माइनस ओ है तो H प्लस से react। ये एल्डिहाइड से अल्कोहल बना रहे हैं। वो सब छोड़, कीटोन। क्या बना रहे हैं तू, तेरे को हाँ हमें जानना भी नहीं है क्या बन रहा है, तू हाँ ये देख कि हाँ। यहाँ पे जब ये ऐसे करके अच्छा, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो हमें पता है R डैश माइनस है, हाँ MgBr प्लस है, तो R डैश माइनस यहाँ कार्बन पे जोड़ देना और ये डेल माइनस पे जोड़ देना, राइट? हाँ ठीक है, समझ यहाँ तक गया। आ गया, हाँ और फिर H प्लस दे दिया तो OH हो गया, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो देख नीचे है। CH ओके। ओ इसको ओ। ऐसे करके भी कर सकता है, तो ऐसे करके, तो ये जो R माइनस है वो यहाँ पे लग जाएगा, यानी H है, तो CH2CH3 यहाँ लग जाएगा, और O पे MgBr लग जाएगा ऐसे, और यहीं पे OH हो गया फिर, है ना, वही है, थोड़ा साइड से दिखा दिया उन्होंने। हाँ ठीक है। देख देख देख, खुद को कन्विंस कर कि ये बनेगा, कि तेरे से बनेगा कि नहीं, अच्छा। तू कैसे बनाएगा इसको, तू इन हाँ सब में अपने तरीके से प्रोडक्ट लिख, ठीक है, फिर देख कि बन रहा हाँ है कि नहीं बन, फिर बाद में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी ठीक अल्कोहल, है ठीक टर्शियरी है ठीक। अल्कोहल बाद में करते हैं, सही, हाँ हाँ। लिख लिख, शाबाश शाबाश शाबाश। विवेक था, मतलब एक मेरा स्टूडेंट अभी कैलिफोर्निया में है, तो
वो बता, हाँ मतलब वो स्कूल में था उसने, मतलब पूरी पॉला उसने खुद से कर ली थी, और मतलब ये ना सीक्वेंस हाँ में उसको मतलब एनसीईआरटी, तो एक जगह कुछ हो रहा होगा, तो उस दिन आया हंसते हंसते कह रहा सर मैडम आज चौक फेंक के चली गई क्लास से रोते हाँ, हुए। क्या क्या। बोलते कि तेरे, मैडम क्लास से चौक फेंक के चली गई रोते हुए, हाँ हाँ तेरे को इतनी केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, वो फेंक के चली गई, हाँ मतलब हाँ फ्रस्ट्रेशन उसका हाँ इतनी जोर से निकला। हाँ ठीक हाँ है, वो करना है अभी हम, ठीक है। अच्छा इंडिया में। हाँ इंडिया में यही था, वो दिल्ली में था यार उस टाइम पे ना। अच्छा वही क्लास 12 की बात है उसकी, है ना। हम्म। ठीक है? क्योंकि ठीक। आप अगर, तू मतलब तेरे को और कहीं से दाएं बाएं सोच ही मत यार, ठीक है, मैं तेरे को एनसीईआरटी करा दूंगा, ठीक है, तू हाँ पहले इसी पे फोकस कर, ठीक है, एनसीईआरटी मैं करा दूंगा तुझे। तेरे को कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, तेरे को मेरे को बताना है और मैं तेरे को करा दूंगा, पर लेकिन तू पहले वो काम करेगा जो मैं बोलूंगा, बस ये तेरे को रखना। हाँ क्योंकि देख यार, अगर मैं तेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता रहूंगा तो वो तेरी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो तो स्कूल, तेरी स्कूल वालों की रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, और वो उससे तेरे को भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तेरे को सिर्फ 1-2 महीने रुकना है, सितंबर तक हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हो जाएगा अभी, ठीक, बहुत आराम से, ठीक है, 2.5 महीने हैं अपने पास है। तो एकदम करेक्ट तरीके से पढ़ना है अब यहाँ दाएं बाएं अब मिक्स मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। लास्ट के हाँ हम 1 सितंबर को एग्जाम है, हम लोग हाँ 15 अगस्त से इंडिया की इंडिपेंडेंस से हम शुरू करेंगे, ठीक है, 2 महीने तू कुछ नहीं, एनसीईआरटी को देखना नहीं है, ठीक है, ठीक है परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है या तो सिर्फ वही पोर्शन देखना जो हमने करे, ठीक है। ठीक है, हाँ सिर्फ एक भी रिएक्शन तेरे को लगेगा अच्छा ये हमने सर ने नहीं कराई है, तो बिल्कुल से माथा भी मत मारना उसको। हाँ ये जैसे ग्रिग्नार्ड वाले हैं, ग्रिग्नार्ड वाले कर लेना वहां पे, फिर देखना कि हाँ अच्छा तेरे को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन ये नहीं कि वहां पे कुछ और लिखा है, अरे सर ये तिशेंको रिएक्शन है और ये है, अरे आपने कैनिजारो रिएक्शन, बिल्कुल जब मैंने नहीं कराई कैनिजारो तो तेरे को भी नहीं करनी है कैनिजारो, ठीक है। हाँ 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 समझ गया, ऐसे करना, अगर करना है तेरे को एनसीईआरटी कर लेना साथ में, पर ऐसे करना, ठीक है। मतलब जो यहाँ से हम, प्राइमरी क्या है, ये बुक है प्राइमरी, अगर तूने इससे वो वाली रिएक्शन पढ़ ली है यहाँ से, जैसे ग्रिग्नार्ड की तूने पढ़ ली है, तो देन यू शुड बी एबल टू डू एनसीईआरटी की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। पर अगर तू ऐसे देखे कि अरे वहां पे कोई कैनिजारो रिएक्शन लिखी हुई है या रीमर टीमन रिएक्शन लिखी हुई है, और अब तू सोचे कि वो तू वो रिएक्शन कर लेगा, तो और यहाँ पे हाँ नहीं है, तो वो गड़बड़ है, वो पाथ हम नहीं फॉलो कर रहे, समझ गया ना बात को। ठीक है ठीक है, और 15 अगस्त के बाद हम फिर एनसीईआरटी का जो भी है, जो दाएं बाएं है वो हम कर लेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ठीक है। ये है प्लान अपना, ठीक है। वो तो मेरे मतलब पेरेंट्स भी बोल रहे थे एनसीईआरटी पढ़ो वो सब मतलब। क्या बोल रहे पेरेंट्स? एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो मतलब। यार पेरेंट्स, मतलब मेरे को पता है ना यार, पेरेंट्स को तो बेचारे, यार पेरेंट्स ही तो डरते हैं यार सबसे पहले, है ना, हाँ वहां से ही तो हाँ सारा प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। यार आप हाँ एनसीईआरटी से नहीं सीख सकते यार, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, पहली बात तो ये है। हाँ आपको एनसीईआरटी याद कर सकते हो अब, हाँ अगर तेरे को एनसीईआरटी याद करनी है तो उसको, उसके लिए तेरे को मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हाँ उसमें मैं हाँ कुछ भी वो नहीं करूंगा, हाँ हाँ ठीक है। तेरे को आप तेरे को सिर्फ एक ही काम करना है, वो यही है कि जो यहाँ पे कराया गया है और कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखते जाओ वहां पे, हाँ और उतना हाँ उतना करते जाओ, ठीक है, ये कर। ठीक है। पर प्राइमरी ये है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें इसने हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करी है इस टीचर ने, ठीक है, ये याद रखना हाँ आप हमेशा, ठीक है। वहां पे कोई सर ये ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ सर ये ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया तेरे को? हाँ हाँ ठीक है। तो सेम ही यार है अब मतलब वो बोल रहे हैं लास्ट कि वाले। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और वो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल देगा, जाहिर सी बात है यार प्राइमरी अल्कोहल दे पाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना एक आर लग रहा है और ओ एच, है ना, एक ऐसे कार्बन हाँ से कनेक्टेड है, प्राइमरी अल्कोहल ही है ये, ठीक है, राइट। हाँ 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 एक से, हाँ अगर एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, व्हेन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद एन एल्डिहाइड,
अदर देन द फॉर्मेल्डिहाइड, तब क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप इस पे पहले से ही है और एक यहाँ से आ रहा है, तो ये देखो दो हाँ एल्काइल ग्रुप जब लग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, इस कार्बन पे है ना जिसपे OH लगा है उस पे हाँ दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो इसका मतलब है सेकेंडरी है। जिस कार्बन हाँ पे OH लगा है उस पे एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, तो मतलब प्राइमरी है, राइट? हाँ 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 ठीक है। और कीटोन के केस में क्या होगा? ये देखो दो एल्काइल ग्रुप पहले से ही हैं, एक तीसरा आके और जुड़ रहा है, तो यानी जिस कार्बन पे OH बनेगा उस पे तीन एल्काइल ग्रुप लग गए, तो वो क्या हो गया? टर्शियरी अल्कोहल हो गया, राइट? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो यानी फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड और नॉर्मल एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड के साथ क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और एक कीटोन और ग्रिग्नार्ड के साथ क्या मिलेगा? टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। यही कहानी है यार यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। ठीक ठीक है, है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये मिलेगा, उसके साथ ये मिलेगा और ये होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ हाँ अब देखो, ग्रिग्नार्ड reagent कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। देख फिर से वैसे ही हो रहा है, आर वहां पे गया, सी पे डेल्टा प्लस O पे ये, देख वैसे ही ऐड हुआ है। ठीक है। हाँ यहाँ हाँ सी पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, डबल बॉन्ड है एक, इसको तो वैसे रहने दिया, और एक जगह मैंने CH2 CH2 CH3 लगा दिया, और यहाँ पे हाँ तोड़ के क्या लगा दिया? O-MgBr+, है ना? हाँ हाँ, और वहां से OH हो गया, तो देखिए ये बन गया। ठीक है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसके पास एक कार्बन ज्यादा होगा ग्रिग्नार्ड रीजन से। जाहिर सी बात है भाई, एक कार्बन ही तो ऐड हो रहा है यहाँ पे, है ना? CO2 में एक हाँ ही कार्बन है, तो ग्रिग्नार्ड से एक ही कार्बन ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, है ना? पेरेंट्स का नहीं हाँ सुनना है भाई, मुश्किल होता है वो काम, लेकिन क्या करें यार, पेरेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं ना यार। हाँ, ठीक है, वही पढ़ तो तो। आप ही रहे हो। ठीक है। हाँ और रिजल्ट ले आएंगे यार, ठीक है, टेंशन मत लो अभी यार, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते, सिक्वेंशियली ही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ये है मेन हाँ चीज। और वो चीजें आपके साथ स्टे करेंगी। ठीक है, मेन चीज वो है। हाँ अब देखो नेक्स्ट चीज फिर से, देख यहाँ पे CH3 ऐड हो जाएगा इस वाले पे, यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ फाइनली OH लग जाएगा, एक सिंगल ही बॉन्ड रह जाएगा, देख, हाँ है ना? हाँ हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर PH3, से हाँ। देख नीचे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अच्छा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अच्छा, ये है ना? इंटरमीडिएट के बाद, ये इंटरमीडिएट के बाद जो हो रहा है। है ना? इंटर देख अब इस केस में क्या हो रहा है, अभी देखते हैं, देखो पहले भाई इस केस में क्या है, अगर देख, अगर मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है ऐसे करके, यहाँ पे ये देख, RC डबल बॉन्ड हो R डैश, मेरे पास आया कोई Z-, चलो भाई पहले तो स्टेप में यही हुआ, O-, हाँ यहाँ पे क्या हुआ R डैश, यहाँ क्या हुआ Z। अब देख क्या है यार, अब ये ऐसे करके किसको बाहर निकालेगा? ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो ये तो कभी बाहर निकलने ही नहीं वाले। हाँ ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाँ, ये इंटरमीडिएट कोलैप्स नहीं करता है। इंस्टेड हम क्या करेंगे, फिर इससे प्रोटोनेट कर देते हैं, एंड वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, है ना? हाँ। क्लियर अच्छा। है? देख न्यूक्लियोफाइल ऐड कर गया सिस्टम में, राइट? हम्म। कुछ बाहर नहीं गया, राइट? सर, न्यूक्लियोफाइल ऐड कब होता है? जब न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे देख, हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हम उनमें भी वही प्रिडिक्ट कर रहे थे, राइट? हाँ। एडिशन तब कब होती है ईशान? जब अनसेचुरेशन होती अच्छा अच्छा, ओके। है ना? ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ हाँ लेकिन उस केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बनने के बाद वो उसको बाहर निकाल दे रहा था, ये है ना, वाई हाँ ग्रुप को, है ना, क्योंकि वो वीकर बेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ हाँ पे तो यार उनके सबसे बड़े बेसिस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं। और यहाँ पे जो हम प्रिडिक्ट कर, देख
हमने ये बोला है कि सिर्फ दो केसेस में जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो नहीं होता है। एक तो बेंजीन में हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, राइट। हाँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर वाइजेड ऐड कर दोगे तो एरोमेटिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक हाइड्रोजन की जगह एक यहाँ पे क्या लग जाएगा, नया इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। होगा तो आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे ये लग जाएगा। दूसरे केस में क्या है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं यहाँ पे वाई, यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, राइट। क्योंकि कार्बन पे क्या है, हाँ डेल्टा प्लस हाँ है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, और अनसैचुरेशन है तो न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन यहाँ पे हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो जाती है कि अगर इनकमिंग स्ट्रांग है तो वो बाई को बाहर निकाल देता है। तो एक्सपेक्ट हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट तो यहाँ पे हम लोग एडिशन ही कर रहे थे, राइट। ओ हाँ माइनस हाँ हाँ वाई और जेड, पर यहाँ पे एडिशन नहीं हो पाती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे थे, जो कि नहीं होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि नहीं होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। हाँ 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 ठीक है, बाकी सब हाँ जगह जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वही था, राइट। हाँ ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जहां पे हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो हमें रीजन पता है कि भाई बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यार और देख यार ईशान, बार बार ये चीज, ठीक है। अब ये जो चीज हम बोल रहे हैं ना, मतलब ये चीज अब इतना हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देख रहे हैं तो यहाँ पे यार ये जो चीजें हैं, ये जो सिक्स, ठीक है, सिक्स वाला है हमने देख रखा है, ठीक है, कौन सा स्टेबल है। और सिक्स के बाद, एक सेकेंड, कहाँ गया ये फाइव है और ये सिक्स है, राइट। हाँ 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 यार, तो सेवन और एट है ही नहीं यार, देख रहे हाँ हाँ हो। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं ना यार, क्या क्या हाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यही हाँ गड़बड़ है, सिक्स नहीं है, सेवन और एट है ही नहीं यार यहाँ, तो सेवन और एट अभी रुक जमे हैं। तो यार यही प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैंने कहा ना कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको, आप ही को दिक्कत होनी है, मेरे को क्या दिक्कत होनी, मैं तो बार बार ही बोलता रहूंगा कि बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होएगा, सब्स्टिट्यूशन होएगा, वो आप ही को, आप, क्योंकि आप अपने लिए हिंड्रेंसेस क्रिएट करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो गए। जहां पे आप स्कूल का सोचने लग गए ना, वहां पे आपने क्या किया, आप तुरंत शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो गए। अपने को नहीं होना यार शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, ठीक है। उससे हमें हाँ पता है हमें हाँ कुछ नहीं मिलता है यार शॉर्ट टर्म हाँ ओरिएंटेशन से, हाँ ठीक है। हाँ तो नहीं। हाँ, ये पेरेंट्स बोल देंगे मतलब बस एनसीईआरटी पढ़ो, बस ये यार वो प्रॉब्लम मतलब आप कर ही नहीं पाओगे ना, आप कर लेना एनसीईआरटी, यार एनसीईआरटी से कोई आपको मना नहीं कर, ठीक है। हाँ हाँ आप हाँ करो हाँ ना एनसीईआरटी, लेकिन मैंने बताया ना हाँ कैसे करो, जो भी आप ठीक है, पढ़ा वैसे रहे करो हैं। यार। हाँ, जितना पढ़ा रहा हूँ वो देख, सेवन चैप्टर में है एल्काइन, हमने पूरा मिस कर दिया है, ठीक है। हाँ फिर एट चैप्टर में देख यार, वो पूरा ये बता रहा है रेजोनेंस, ठीक है, वो हमने पूरा मिस कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मतलब इसका कुछ बता ही नहीं सकता। इ- हाँ इसी में उसने बेंजीन के बारे में बताया हुआ है पूरा, कि कैसे है, कि क्यों उनका स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग कैसे होती है बेंजीन की, रेजोनेंस कैसे होता है, ठीक है। अब हाँ इसमें पूरा हाँ ये कहानी चली है, ठीक है। इसमें इसने पूरा हाँ एकदम बताया हो कि देखो बच्चों ऐसे ऐसे चल रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा रही है वो, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे, मतलब यार ये हमने जब ये सब करा ही नहीं हुआ है तो ऐसे थोड़े हो जाता है कि पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, अरे यार पेरेंट्स को नहीं करना है भाई, तो आपको करना है। हाँ देखो, मैं वही बता रहा हाँ हूँ, वही पेरेंट्स की हाँ देखो, पेरेंट्स का आप सुनो, लेकिन पढ़ाई के मामले में मत हाँ सुनो, ठीक है। पढ़ाई में आप ही को परफॉर्म नहीं करना नहीं है बच्चे, वही ये याद रखना। वही वही बेंजीन हाँ इज हाँ एन एरोमेटिक कंपाउंड, देख रहा है 8 पॉइंट। अब वो बता रहा है कि रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में क्या फर्क होता है। फिर यहाँ पे ये पूरा बता रहे हैं, ठीक है। ये देखो भाई एरोमेटिसिटी, फिर आपको पहचानना सिखा रही है। यार ये सब हमने करे ही नहीं हुए हैं, तो यार फिर देखो बेंजीन कैसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे देख, इसने पूरा गाना गाया हुआ है, ठीक है, कि देखो हाँ हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हाँ अब देखो कि क्यों हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल पे ऐसे अटैक हुआ तो दोनों के केस में चाहे एल्कीन हो चाहे बेंजीन हो, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे भी, हाँ चल यहाँ तो थोड़ा देख ही लेते हैं। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इसमें भी बना, इसमें भी बना, लेकिन एल्कीन में फिर Z माइनस आके यहाँ पे अटैक कर देता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है, ठीक है, वो बोल रही है।
ठीक है, हाँ तो एल्कीन्स में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, तो फर्स्ट स्टेप तो दोनों का सेम चला। अब देख इसने कितने प्यार से, यार ऐसे थोड़े है यार, ऐसे नहीं आ सकता आपको समझ में बच्चे, क्योंकि मैंने यार बहुत कर रखा है तो मेरे को पता है। तो वो बता रहा है कि अब देखो बेंजीन के केस में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन बना। अब के से उसने बोला है कि अगर जेड माइनस यहाँ पे प्लस वाले पे अटैक कर जाए तो देखो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब वो बोल रही है कि लेकिन ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, यानी बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर गया। तो उसने क्या कहा है, ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या है कि जेड माइनस वहां से हाइड्रोजन अब पिक कर ले और डबल बॉन्ड को रिस्टोर कर दे। तो उस केस में हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ है। क्यों, क्योंकि इस हाँ हाइड्रोजन हाँ की जगह पे एक नया इलेक्ट्रोफाइल आ गया है यहाँ पे, और ये एरोमेटिक ही रहा। तो इसने बोला है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, हाँ 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 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स रादर देन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो यार हाँ हाँ इतना समझाने के तब आपको कुछ याद रहेगा यार ईशान, ऐसे नहीं है भाई पढ़ाई, है ना। ठीक है हाँ कि हाँ हाँ, मैं समझ गया समझ एनसीईआरटी गया। तेरे को करा, देख मेरे को कोई चीज नहीं है, तू मेरे को जो बोलेगा ना मैं वही करूंगा, लेकिन यार तू याद रखना कि फिर बाद में मेरे को मत बोलना क्योंकि यार देख बच्चे तेरे को ही करना है यार, एंड में ना यार तेरे को सब कुछ तो हाँ तेरे को ही करना है, मेरे को तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं हाँ तो वहां की हाँ रिएक्शन जैसे मैंने तेरे को इस टेस्ट में पढ़ाई, मैं तो तेरे को रोज वहीं से रटवाता रहूंगा यार। ठीक है, हाँ और हाँ फिर तू बोलेगा यार, फिर तू रोज भूलता रहेगा चीजों को। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, ये गारंटी मैं तेरे को दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यार बहुत ठीक बच्चों को पढ़ाया, मेरे को पता है ठीक है। चीजें। हाँ लेकिन हाँ जब तू हाँ ऐसे सीक्वेंस से चीजों को कर लेगा ना, एक बार सीक्वेंस हाँ पे करना है, और जैसे जैसे देख, तू अगर जब सीक्वेंस से कर रहा है ना तो तेरे को चीजें चमक रही हैं यार कि क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, वो तेरे को वो हाँ तभी चमकेगी जब तू सीक्वेंस से करेगा, तभी कुछ तेरा हो पाएगा, किसी का भी तभी हो पाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। नहीं और नहीं नहीं, हाँ है ना, हाँ और सीक्वेंस से यार देख मैंने तेरे को बताया ना, तेरे को सीक्वेंस से अगर तूने एक बार ही कर लिया ना तो लाइफ टाइम हाँ के लिए फ्री हो जाएगा, ये याद रखना। अरे तूने अपने हाँ मम्मी पापा की थोड़ी सुनी यार, जब तू स्विमिंग करने जाता है, राइट, वही। हाँ है ना, तेरे को क्योंकि स्विमिंग तो तेरे को करनी है ना, यू हैव टू फिगर वही। आउट कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, हाँ हाँ वही। हाँ ठीक है, तो हाँ और मैं तेरे को यार ये नहीं बोल रहा कि यार हम नहीं करेंगे वो, मैं तेरे को यही कह रहा हूँ कि अभी नहीं करेंगे। ठीक ठीक है, है या ठीक है। उतना ही पोर्शन तू कर एनसीईआरटी का जो हम यहाँ से कर ले रहे हाँ हाँ हैं। तो यार ऐसे करके चलती हैं चीजें, ऐसे नहीं तो नहीं है भाई, मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ इसलिए थोड़ा कर रहा हूँ कि तेरे को मेरे को वो करना है ना, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हम ही देख अब यहाँ से। तो यार देख अब ये वाले सोच रहा है, अब हमने यार ये चैप्टर ही नहीं थे हमारे पास। ठीक है, अब यार ये चैप्टर हाँ नहीं होंगे तो 7 8, तो फिर इसका मतलब हमने कितना सीक्वेंस ब्रेक कर दिया है यार, और ये भी ठीक से नहीं हाँ पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे तू आ गया था और तूने कहा था सर स्कूल में, मेरे को याद है कि हाँ सर वो चला। हाँ तो देख हम पूरे 8 चैप्टर खा गए एक तरह से। हाँ हाँ ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद यार हाँ नई चीजें चल पाती है यार, तेरे को सिर्फ फिर तू मेमोरी बेस्ड हो जाएगा, फिर तेरे को मजा नहीं आएगा। ये है गेम। हम्म। ठीक है? तो अब कोई टेंशन मत ले, एक बार हम फिर से अभी घूमेंगे 16 चैप्टर के बाद, और उसके बाद तेरे हाँ को चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इतना परेशान मत ठीक हो। है याद ठीक है। रखना, ठीक है? बिंदास रहे। हाँ ठीक है, ये है। तो जब ये देख, अब मैं तेरे को यही सब चीजें मैं तेरे को बीच में बता रहा हूँ, समझ रहा है ना क्या करना पड़ रहा हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि वहां गायब है, हमने वो काम ही नहीं किया। तो यार ऐसे हाँ नहीं करना है हमें। अब ठीक। हाँ ठीक है, अब है कि रिएक्शन ऑफ एस्टर एंड असाइल क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रेशन। अब देख कि एस्टर और असाइल क्लोराइड कैसे रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रेशन के साथ, तो वो देख। तो अब देख ईशान, फर्स्ट में तो हम तुरंत ऐसे प्रोडक्ट बना लेंगे। देख पहला प्रोडक्ट तो हमने तुरंत ये बना लिया। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है हाँ एस्टर है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, इसकी जगह आके नया न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ग्रिग्नार्ड को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। हाँ 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 ये देख, हाँ तो तो मेरे को पता है ये न्यूक्लियोफाइल आके OCH3 की जगह लग जाएगा, तो देखिए प्रोडक्ट लिख ली, हाँ हाँ ये एस्टर से ये बन, ओ कीटोन है, अच्छा कीटोन भी तो फिर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फिर से हाँ वही है, वो CH3 माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पे क्या है मेरे को, डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस है, राइट। हाँ हाँ देख CH3 प्लस पे लग जाएगा, वो वहां पे लग गया, एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है क्योंकि इसमें हो गया देख। हाँ हाँ और यहाँ पे फिर फाइनली क्या हो गया, ये H प्लस के साथ ट्रीट कर दिया तो अल्कोहल बन गया।
हाँ क्लियर हुई बात? हाँ हाँ। ठीक है। तो जब ठीक है। एस्टर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, और हाँ। साथ में क्या होगा? एक ऐसा टर्शियरी अल्कोहल होगा जिसमें दो एल्काइल ग्रुप सेम होंगे। दो एल्काइल ग्रुप क्यों सेम होंगे? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो बार ऐड हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ राइट? हाँ ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। पहले ऐसे करके एस्टर में तो हमें पता है पहले अटैक हुआ, पर O माइनस OCH3 को बाहर निकाल देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक हाँ सब्स्टिट्यूशन होनी है भाई एस्टर में, राइट? हाँ हाँ तो ये हो गया। कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है, CH3 आया, ऐड हुआ, O माइनस OH, ये बन गया, देख। हाँ ठीक है, ये। हाँ। ठीक है ठीक है। एक और चीज याद रखना कि देखो, किसी का भी ब्रेन डिफरेंटली बिल्ड नहीं है। जैसे किसी भी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज है ना, वो सेम है। ठीक है, वो कैसे डाटा स्टोर हाँ करता है, वो कैसे डाटा एक्सेस करता है, तो हाँ हाँ आप तभी चीजों को वो कर पाता है ह्यूमन ब्रेन, जब वो उन्हें समझता है। सबका ब्रेन का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। ठीक है। हाँ हाँ गड़बड़ें हाँ तब होना शुरू होती हैं जब आप चीजों को रटना शुरू कर देते हो। ठीक है, ये याद हाँ रखना। अंडरस्टैंडिंग जब तक आपको रहेगी, आप हमेशा बेटर करोगे। ठीक है। तो देख, हाँ तो इन्होंने ये बोला, तो सेम ही चीज इसने बोला एल्काइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड के साथ भी यही है। क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा देख ईशान, असाइल क्लोराइड है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मेरे को पता है CH3CH2 माइनस है वहां पे। तो फर्स्ट स्टेप के बाद तो Cl हट के CH2CH3 यहाँ लग जाएगा। अब ये कीटोन बन गया, हाँ और कीटोन में अगर हम वो हाँ ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? फिर से हाँ वहां पे डेल्टा प्लस पे फिर से वो वहां O माइनस हो जाएगा। हाँ फिर से CH2CH3 इधर लग जाएगा, एक CH2CH3 इधर लगा है, और बाद में उसे H प्लस दे दूंगा मैं सेकंड स्टेप में, तो हाँ OH हो जाएगा। हाँ तो ये बन जाएगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ऑर्गेनोक्यूपरेट के चक्कर में ये बहुत ही माइनर होता है, ये बहुत ही गिलमैन रिएजेंट है, ये बहुत अच्छा है, ये एक ही स्टेप में एडिशन करता है। ठीक है, एक ही बारी ऐड होता है, अच्छा इस मैं। केस में दो बारी ऐड नहीं होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। इवन दो दो है ना? किसमें किसमें? हाँ, इसमें इवन दे आर टू, क्योंकि हमने कहा था ये वही वाला है जो सब्स्टिट्यूशंस भी कर देता था। ठीक है, विनाइल हम्म। हलाइड्स और इनमें, जैसे हमें पता है कि जैसे यहाँ पे Cl लगाओ ना, तो यहाँ पे हाँ कुछ भी नेगेटिवली चार्ज कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी क्या है, डबल बॉन्डेड से जुड़ा है। तो ये डबल C ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, जेड माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, तो वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती थी। लेकिन अगर हम ये वाला रिएजेंट यूज करते थे तो हमें पता है कि ये वाला आर ग्रुप लग जाता है। ठीक है। अभी तो इसके हाँ गिल्वेन रिएजेंट ये हमने डिस्कस करा था। ठीक है, रिवाइज करना एक बार, देख लेना। ठीक है, फिर हम फिर से आएंगे सीक्वेंस से, तो हम फिर से देख लेंगे। ठीक है। तो इस चीज की हाँ टेंशन मत ले, इसको अभी फिलहाल छोड़ दे, यहाँ पे देख ले। और मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ तक है। अब क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये बोला हुआ है कि कौन से टेरेस्ट्री अल्कोहल्स हैं वो एस्टर और एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते, सॉल्ट है। ठीक है। और फिर हाँ उन्होंने हाँ बोला है कि जो जो कर सकते हो, आप ये बताओ कि कौन सा एस्टर यूज करेंगे और बनेगा कैसे, बेसिकली कौन सा एस्टर यूज करके कौन सा हाँ वो हाँ करेंगे। ठीक है, तो पहला देख सॉल्ट है, तो देख इन्होंने कैसे बताया क्या करना है इसमें। तो ये बहुत सारे अल्कोहल दे रखे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जब एस्टर के साथ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो भाई सबसे पहले आपका ये होता है कि दो अल्काइल ग्रुप उसमें सेम ही होते थे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो बार ऐड करता है, राइट? हाँ हाँ ठीक। तो यहाँ हाँ पे देख, ये ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें ये दोनों सेम है। ठीक है, हाँ हाँ दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यानी ये बन जाएगा, है ना? क्योंकि इसका मतलब है कि एक एस्टर ले लूंगा मैं, तो CH3 MgBr यूज हुआ है यहाँ पे, दो बार ऐड हो गया। बी वाले में भी देखो, दो ये सेम है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। सी वाले में तीनों एल्काइल ग्रुप अलग, कोई भी दो एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये हम एस्टर से नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो इसका मतलब है ये ग्रिग्नार्ड से ही आए हैं दोनों ग्रुप, तो ये भी बन जाएगा। समझ रहा है? हाँ 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 ठीक है, क्या बोल रहे हैं देख फिर से। यहाँ पे एस्टर वाला था, हाँ। एस्टर हाँ। हमने क्या बोला कि एस्टर के साथ क्या होता है? एस्टर के साथ एक ऐसा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा जिसमें
अल्कोहल हैज एटलीस्ट टू आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप्स, है ना, बॉन्डेड टू, क्यों? क्योंकि दो सक्सेसिव रिएक्शन हुए ना ग्रिग्नार्ड के साथ, राइट? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो दो एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पे भी वो वही बता रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया सीओडी। अब देख, ई में दो एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है तो हम इसे नहीं बना सकते, एफ में सेम है तो हम बना सकते हैं इसको, राइट? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एफ एफ में सेम है, हाँ हाँ। ठीक है, तो जो ग्रुप सेम होता है वो किससे आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, राइट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, करेक्ट, हाँ ठीक है, और जो हाँ बच गया है उसको क्या बना देना है? एस्टर बना देना है। तो यहाँ पे इस चीज से एक एस्टर बनेगा। तो इस चीज से एफ से, जैसे मैं कैसे बना लूंगा एफ के केस में, देख एफ के केस में हम कैसे लिखेंगे? CH3। हाँ। अरे पेरेंट्स कम आतंकी नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नहीं आई नहीं एम सर, नॉट सेइंग मतलब दैट दे डोंट मीन वेल, हाँ, नहीं नहीं बट दे नहीं सर, डोंट नो हाउ टू सर मीन नहीं। वेल, समझ रहे हाँ, हो ना? मेरा वैसा नहीं है कि वो जो भी बोलते, नहीं नहीं नहीं, वो भी ह्यूमन बींग्स ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मैंने वही बोला ना कि हाँ मैंने तो देखो अभी देख, मेरी मैंने क्या लाइन थी, इट इज नॉट कि दे विल नॉट मीन वेल, ऑब्वियसली यार दे आर पेरेंट्स, दे हाँ वांट बेस्ट, राइट? सर, पर बट मैं अगर उनको बैर के बेचारों को, साथ। उनको भी नहीं पता होता, ठीक है, वो भी हाँ तुरंत एकदम फियर से रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ ठीक है, कि बच्चे का नंबर कम, अरे तू एनसीईआरटी करना शुरू कर दे। वो कभी, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू से। उन्हें हाँ ये बोलना चाहिए कि बच्चे आप ये देखो कि आपको कहाँ से चीजें समझ में आ रही है, फिर अच्छे से हाँ करो, ठीक है, दैट इज द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, ये हाँ, याद नहीं रखना हाँ, हमेशा। नहीं नहीं सर, मैं भी अगर एक टाइगर को जाके ऐसा हक करने लगूंगा, वो भी मुझे एकदम लविंगली हक करेगा, पर मैं तो मर जाऊंगा ना मतलब, अगर। ट्रू ट्रू हाँ, ट्रू ट्रू। पर उसका भी मीनिंग वही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख एस्टर, अब तो यानी देख, अगर मैं ये एस्टर ले लूंगा देख, तो इसे मैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाँ से ट्रीट हाँ करूंगा हाँ तो मेरे को वही हाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा एक्सेस में, देख। क्यों? क्योंकि हाँ फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा? मेरा ये वाला ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद मेरे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल, ठीक है। अब ये ठीक है। कीटोन बन गया है। अब ग्रिग्नार्ड हाँ रीजन मेरे पास एक्सेस में है, फिर यहाँ पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, तो मुझे पता हाँ है ये जो फिनाइल है ये माइनस है और MgBr पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे फिर हाँ से मैं ऐसे ही लगा दूंगा, तो CH3 C, और हाँ C से एक और यही वाला ग्रुप लग जाएगा, हाँ बेंजीन, हाँ हाँ ठीक है। हाँ और एक पहले से लगा हुआ है, हाँ हाँ और यहाँ O माइनस हो जाएगा, MgBr प्लस हो जाएगा, देख न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, और इसको हम H प्लस के साथ ट्रीट करते हैं, है ना, तो OH हो जाएगा, तो वही Fe बन गया, राइट? हाँ ठीक है, समझ में आया? अब तेरे को ऐसे ही करके मेरे को A B और D बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब में हम एस्टर से बना सकते हैं, ठीक है, तो यही करके मेरे को दे आज के लिए, ठीक है। हाँ। ए। B और D, है ना, क्योंकि इन्हीं में एल्काइल ग्रुप सेम है, इन्हीं को हम एस्टर के थ्रू बना सकते हैं, राइट? हाँ, अच्छा। अरे मैंने भी अपने टाइम पे यार, मतलब मैंने भी ये सब ट्राई करा, रटने ये मतलब यार, इट्स इट्स हॉरिफिक ब्रो, हॉरिफिक, और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा अभी सर, देखो, इनको अभी सब हमने 2 चैप्टर्स ऐड किए, वो 2 चैप्टर एडेड ही नहीं थे, मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि है हाँ ना, क्योंकि वो स्कूल में सर शुरू हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो करा दो भैया, करा दो। और मैंने वहां पे ना, ये अपनी जो रेगुलर बैच है ना 12th का, मैंने उसमें सीक्वेंस को ब्रेक ही नहीं होने दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं कर सकता ये काम। हाँ 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 ठीक है, वहां पे तो मैंने हाँ कराया ही नहीं यार, ठीक है। हाँ देखो, तो मैंने, चलो मैंने कहा चल करा देता हूँ यार, स्कूल में टेस्ट है तो ये, तो उससे हाँ क्योंकि कुछ होना ही नहीं है यार, अब हाँ। जाके बच्चों को चमकना शुरू हुआ है यार, ये सर इनको सब वो उनसे बनाना है। है ना, सेम ऐसे ही करना, देख सेम ऐसे, देख मैंने यहाँ पे कैसे सोचा है, तो तू लेगो वाला दिमाग लगा बस, ठीक है। ठीक है। जो ग्रुप सेम है हाँ वो MgBr हो गया, वो ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन गए, हाँ और जो ये बीच में बच गए यानी, उससे मेरे को एक एस्टर बना देना है,
तो देख मैंने कैसे एस्टर बनाया है, CH3 C, और C पे जो O लगा है उसे डबल बॉन्ड हो, और कोई भी OCH3 ग्रुप लगा दे उसमें, है ना। देख देख देख, अरे यार एंजॉय करोगे, ठीक, जस्ट अ पजल। जो सेम ग्रुप है उनको भूल जा, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ जैसे मैं इन सेम ग्रुप थे तो मैं इनको भूल गया, फिर जो हाँ सेम ग्रुप के अलावा जो चीज बची यहाँ से, अब मेरे को एक्स्ट्रा बनाना है, तो ये CH3C, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O लगा देना है, और एक साथ में OCH3 लगा दिया मैंने, क्योंकि एक्स्ट्रा बनाना है मेरे को, है ना, हम्म। है ना, ऐसे किया है मैंने। तो वैसे तेरे को यहाँ पे दो सेम ग्रुप्स को भूल जाना है, जो बच गया वहां से एक एक्स्ट्रा बना लेना, ठीक हाँ है, और फिर ग्रिग्नार्ड ऐड करना है। और अपने इनको क्लास 12 वालों को मैंने बोल दिया है कि अगर तुम्हारा कुछ नहीं होगा ना तो तुम मुझे ब्लेम कर देना, ठीक है। लेकिन पढ़ो तो सही उस तरीके से। हाँ ठीक है, क्योंकि यार अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका हमेशा अच्छा होगा यार, इसीलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, तभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे ब्लेम कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वहां पे कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे ब्लेम कर लेना, ठीक है, और इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि सालों को पता है कि नहीं होगा कुछ, ठीक है, ब्लेम कौन लेना चाह रहा है यार। हाँ। नहीं सर, मैं बोल दूंगा, मतलब ये एक सीक्वेंस से हम जा रहे हैं तो एनसीईआरटी हाँ हाँ यार देख, बाद में। बिल्कुल यार बिल्कुल, क्या बोल देना, मैं भी बात कर लूंगा कि मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, जो भी आप फादर या मदर जिससे भी, कि मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते यार, मतलब अगर आपको ऐसे करना तो मैं नहीं करा पाऊंगा, और आपको फिर जरूरत भी नहीं है मेरी, ठीक है। हाँ फिर तो हाँ हाँ मतलब कोई भी करा देगा, कोई एक एनसीईआरटी वाले को पकड़ लो, वो रटवाता रहेगा इसको, और एंड ही विल बी एबल टू डू व्हाटएवर, मतलब मैं तो बिल्कुल ही वो नहीं है। हाँ 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 उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें कहाँ अंडरस्टैंडिंग है यार, उसमें कोई भी मास्टर हाँ है यार, मैंने बहुत मास्टर देखे हैं यार, गोल हो जाते हैं एक हाँ सेकंड में, ठीक है, एक ग्रुप हाँ। बदलते ही गोल हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा नहीं है, बस वो हो जाता है फिर उनका, ठीक है, रामायण में, नहीं नहीं, वो वैसे वाली नहीं हालत मतलब। है यार, हाँ ठीक है। नहीं, वैसे नहीं बोल रहे थे कि अब एनसीईआरटी में भी ध्यान देना है, मतलब वो सब, मतलब नहीं नहीं, वही हम बोल रहे थे। करेंगे यार, देखो ईशान, मैंने हाँ ना अपने जैसे ये क्लास 12 वाले इनको भी यार, किसी को भी मैंने ये नहीं बोला कि एनसीईआरटी नहीं करनी चाहिए, या हम्म, एनसीईआरटी में तुम्हें प्रोफिशिएंट नहीं होना है, मैं ये तो हाँ बोल ही नहीं रहा हूँ ना। मैं तो ये हाँ बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आप एनसीईआरटी से पढ़ के प्रोफिशिएंट नहीं हो पाओगे, आप एक सीक्वेंस से पढ़ो, देन यू विल बी एबल टू सी कि एनसीईआरटी कितनी एब्सर्ड है, लेकिन चूंकि आपने हाँ सीक्वेंस में पढ़ रखा है, ठीक है, हाँ तो फिर आप क्या करोगे, आप कोई जैसे यार म्यूजिक सिखाते हैं, ठीक है, म्यूजिक में ऐसा हाँ थोड़ा है यार कि आपके पास वो टीचर आया और उसने कहा कि यार थोड़ा सा मतलब ऐसा करता हूँ मैं, ये सिखा, आपको यार एक सीक्वेंस होता है म्यूजिक में, ठीक है, पहले आप उसे नोट्स बताते हो, फिर नोट से आप बताते हो देखो 3 इससे कॉर्ड्स बनते हैं, फिर ऐसे होता है, ठीक है। अब अगर वो आपको क्या करे, एक दिन आए वो एक गाना सिखाए, फिर दूसरे दिन दूसरा गाना सिखाए, तो आपको बेसिक्स ही नहीं सिखाए ना यार उसने, समझो हाँ यार इस हाँ। चीज को, ठीक है, ये सेम चीज है हाँ यार। यहाँ पे आप ऐसे हाँ नहीं कर सकते कि मैंने अचानक से ये पढ़ा, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है फिनॉल में, और अल्कोहल में हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो एक वैसी बात है कि मैं तुम्हें दो दो स्केल्स एक साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब समझ लो, या दो राग एक साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं करूंगा भी क्यों यार, कोई भी टीचर वो हाँ करेगा भी क्यों। ठीक हाँ है, हाँ हाँ ठीक है, तो चूंकि उनमें सेम नोट्स लगे हुए हैं, सेम नोट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो राग सेम है, वैसे दो OH ग्रुप लगने का मतलब वो नहीं है कि उनकी रिएक्शन सेम हो गई है, जो तुमने एक साथ क्लब कर दिया उनको, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये गेम है यार। और यार देखो मतलब, है ना, मैंने यार ये अपने स्कूल टाइम से लेके जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने यही चीज हमेशा फेस करी है, मतलब हमेशा, और टीचर्स भी ऐसे ही है ना यार, टीचर्स को, क्योंकि हाँ सालों को सबको रटना है ना यार, एंड में आके तो हाँ यही है, रट्टू बने हुए हो तुम, जरा सा यहाँ घूम जाता है कुछ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि क्योंकि तुम्हें समझ में कभी आया ही नहीं, पहली बात, ठीक है, इसीलिए सर नहीं मैं आता है, जब भी जरा सा मैं घूम जाता है कुछ भी। हाँ, पानी लेके आता हूँ, ठीक। हाँ हाँ, आ एक जाए।
हाँ हाँ सर, आ गया। और यार मेरे, मैं जब पढ़ता था मेरे तो घर पे कोई इंटरफेरेंस ही नहीं था, मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, मतलब क्योंकि यार हमें ही करना है ना यार, अब हम यार बहुत बड़े हो गए हैं यार, है ना। वो 14 साल का लड़का आईपीएल खेल रहा है यार, है ना। हाँ 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 वही। तो यार मैंने देखो देख दो वर्ड्स सिखाए हैं, एक है फियरलेसनेस और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हाँ हाँ और तो कोई वर्ड है ही नहीं अपने उसमें हाँ डिक्शनरी हाँ में। हाँ ठीक हाँ है, तो यू हैव टू बी, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ नोबडी इज हैप्पी यार, कोई भी खुश नहीं होता जब उसके कम मार्क्स आते हैं, लेकिन मैंने तो कोई एक चीज बताई कि यार ईशान, शौक तो मुझे हाँ तब लगता है जब तेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, शौक मेरे को तब लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है ये लड़का, क्योंकि हाँ नहीं आने यार, क्यों आने हैं साला, हम क्या क्यों रट रहे हैं चीजों को, एकदम हाँ अभी तू पढ़ सीक्वेंस से मजे ले, देख फिर हाँ, तो ठीक है आएगा, ठीक, हाँ। बस ये गेम है। ठीक है ठीक है सर, मैं इनको करके मैं एक बार भेजता हूँ, ठीक है आपको, मतलब मैं एक ठीक बार है, फिर से देख के एक बार हाँ भेजता हूँ, हाँ देख के पढ़ भेज के। और याद रखना, ठीक है चीजों को, हाँ। ठीक है, वही वो जो ठीक है। नेवी सील की तरह बन रहा है हाँ हाँ, साला। वो डेविड ये नहीं गॉगिंस वो ही। कि जरा सा कुछ हुआ फट के हाथ में आ गई, ठीक है। ठीक है। ये नहीं है भाई, एक पंच हाँ होते ही एकदम ऐसा हो गया था, हाँ कुछ हाँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक यस सर, यस सर। है। हाँ चल ओके। ठीक है, बिंदास रह, मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ कुछ देर में, और ठीक है बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है, हमारे पास बहुत ओके। टाइम है, ठीक है, 2 महीने तू मेरे साथ रेगुलर वर्क करेगा और हम सीक्वेंशियली चलेंगे इस चैप्टर के बाद फिर से, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जस्ट वर्क लाइक एज आई एम टेलिंग यू, और उसके बाद पैरेलल में अपना करता भी रही हो, ठीक है, मैं तेरे को कराता भी रहूंगा कि देख एनसीईआरटी में ना, कि ये पोर्शन है जो अभी हमने करा है, बस इतना ही कर, ठीक है, हाँ, बस ठीक है ऐसे कर, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। टेंशन मत लो, चल ठीक है, ओके। ओके सर। बाय बाय। बाय। बाय।